कुछ नया निज़ाम लाना चाहते हैं। नया निज़ाम कैसा होगा और वो किस नौइयत का होगा और उसकी हैसियत क्या होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो नया निज़ाम लाना क्यों चाहते हैं? और इस वक़्त सिचुएशन ये है कि वो मुस्लिम लीग नवाज़ को भी फ़ारिग करना चाह रहे हैं, पीपल्स पार्टी को भी फ़ारिग करना चाह रहे हैं, जो इब्तदाई तौर पर है कि कौमी असम्बली से भी छुटकारा हासिल कर लिया जाए, चारों सूबाई असम्बलियाँ भी फ़ारिग कर दी जाएँ, ईवान सदर भी खाली करवा लिया जाए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भी फ़ारिग कर दिया जाए। और ये सब कुछ क्यों करना चाह रहे हैं? सिंपल। पहली बात ये है कि बहुत सारी मामला। एक बात, इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान, जो मकसद था कि इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कुचलना है, वो नहीं कुचली जा सकी। जनाब बाजवा साहब ने ये काम शुरू किया था, वो भी फारिग हो गए और चौथा साल जनाब आसिम मुनीर साहब का है। इस वक्त अगर हम देखें ग्राउंड पे, तो ग्राउंड पे ये है कि अवाम, पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं। वो पाकिस्तान के अंदर हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, तमाम के तमाम, और वो इमरान खान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। और सबसे खतरनाक बात जो कि इस वक्त है, जिसको फील किया जा रहा है और ख़ास तौर पे फील्ड मार्शल कर रहे हैं, वो है कि नौजवान जो हैं वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हाथ से निकल चुके हैं। वो जो एक रोमांस था माजी में, और और बहुत ज़्यादा कि जो भी नारा लगाया जाता था, पाक फ़ौज ज़िंदाबाद का नारा लगाया जाता था और पाक फ़ौज ज़िंदाबाद के पीछे तमाम के तमाम जो है वो छुप जाते थे। अब वो मामला नहीं है। अब लोगों ने, नौजवान नस्ल ने, ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल जो है, पढ़ी-लिखी जो क्लास है, वो, और उनकी तादाद करोड़ों में है। 18 साल से ऊपर वोट का हक भी है और वो करोड़ों की तादाद में है, और वो आ चुकी है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, घुस गई है, यानी कि वोट कास्ट करती है, नंबर 1। नंबर 2, अब वो पॉलिटिक्स पे नज़र रखती है, हुक्मरानों पे नज़र रखती है, सियासतदानों पे नज़र रखती है, जर्नैलों पे नज़र रखती है, और अब वो नहीं रहा कि कोई मुक़द्दस गाय। लिहाज़ा नौजवान नस्ल जो है, उससे, जिसको यूथ कहते हैं और उसको बिगाड़ के नाम रखा हुआ है यूथ ही है, तो उसको, वो जो है वो बिल्कुल इनके हाथ से निकल चुकी है। वो रोमांस था, वो ख़त्म हो गया है। ये मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ जो कि इन्होंने तैयार की हैं एक रिसर्च पेपर की सूरत में। थिंक टैंक्स जो होते हैं इनके, वो बैठे हैं, प्राइवेट भी और सरकारी भी। उन थिंक टैंक्स के ज़रिए से जो रिपोर्ट्स मुरतब करवाई गई हैं, मैं उनकी बात बता रहा हूँ। और उन रिपोर्ट्स में कहा गया है कि नौजवान आपके हाथ में नहीं है, और ये नौजवान किसी वक्त भी आपके लिए खतरा बन सकते हैं। और अगर इलेक्शन आज होते हैं, कल होते हैं, परसों होते हैं, 2 महीने बाद होते हैं या 2 साल बाद होते हैं, इलेक्शन के की सूरत में आप किसी भी सूरत में आप कामयाब नहीं हो सकते। और ये जो निज़ाम आपने एक कायम किया हुआ है, ये निज़ाम ज़मीन बोस हो जाएगा। अब क्या चाह रहे हैं? होना ये, अब अगला जो प्लान है वो ये है कि अ, आसिम मुनीर साहब जो हैं वो सदर बनना चाहते हैं, और सदर ममलिकत, और वो बजट के बाद, बजट से पहले या बजट के बाद, कोशिश की जा रही है बजट से पहले, बजट के बाद कुछ ऐसी तरामीम मंजूर करवा लेंगे जिसके बाद वो मजीद ताकत अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे। और अगर तरामीम, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस वक्त रजिस्ट कर रही है, और पीपल्स पार्टी इसलिए रजिस्ट कर रही है, वो इसलिए नहीं कि वो कोई इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, नहीं, बल्कि वो इसलिए कर रही है कि वो कहते हैं कि हमें क्या मिलेगा। और वो हैं कि बिलावल भुट्टो को अगर आप वज़ीर आज़म बना दें, तो फिर पीपल्स पार्टी जो है वो ऑन बोर्ड आ जाएगी, और शहबाज शरीफ साहब को फारिग करें, बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाएँ, और पीपल्स पार्टी आपको सपोर्ट करेगी, और 28वीं तरमीम ले आएँ, 29वीं भी ले आएँ, कुछ भी ले आएँ, और उसके बाद हम चलेंगे। अब उसमें एक और ऑप्शन जो है वो है कि बावर्दी सदर किसी भी तरीके से उसको ठप्पा लग जाए, आईनी तरमीम, गैर आईनी तरमीम के ज़रिए से। तो जनरल आसिम मुनीर साहब सदर बनना चाहते हैं। वो फैसला कर चुके हैं कि वो ईवान सदर में पहुंचेंगे। ये मॉडल कौन सा है? ये मुशर्रफ मॉडल है। मुशर्रफ मॉडल की तरह का एक लाना चाह रहे हैं। जैसे जनरल मुशर्रफ जो हैं वो बन गए थे, कि पहले चीफ एग्जीक्यूटिव बने, और चीफ एग्जीक्यूटिव बनने के बाद उन्होंने क्या किया था? मार्शल लॉ तो लगा ही दिया था, और
फिर चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। फिर उन्होंने क्या किया था, चीफ एग्जीक्यूटिव बनने के बाद ईवान सदर भी ले लिया था और रफीक तारड़ साहब को घर भेज दिया था। और एक दिन उन्हें कहा गया कि जी आपके आने की ज़रूरत नहीं है। उस वक्त चूंकि मैं नवाए वक्त में था और रिपोर्ट कर रहा था और बहुत पहले इस बात की इतलात आना शुरू हो गई थी, तो परवेज मुशर्रफ साहब ईवान सदर पहुंच गए। उसके बाद एक और काम हुआ था। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने जफर अली शाह केस में ये वो गए थे चैलेंज करने जफर अली शाह केस में कि ये जो 12 अक्टूबर 1999 का इक़दाम है ये गैर आइनी है और इसको गैर आइनी करार देकर इनको फारिग किया जाए मुशर्रफ साहब को और इलेक्शन करवा के मुंतखब नुमाइंदों को हुकूमत दी जाए। लेकिन चीफ जस्टिस अरशाद हसन थे उस वक्त, और उस वक्त की जो सुप्रीम कोर्ट जो है उसने ये किया कि जनरल मुशर्रफ को 3 साल दे दिए, 3 साल भी दे दिए और आइन में तरमीम का इख्तियार भी दे दिया। और इस तरीके से जनरल मुशर्रफ को वो कवर मिल गया जो कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए से उनको मिल गया, और उसके बाद उन्होंने फिर आइन को तब्दील करना शुरू कर दिया। और लेकिन आसिम मुनीर साहब क्या कर रहे हैं अब तक, क्योंकि 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन जो है वो इलेक्शन चोरी और मैंडेट चोरी के नतीजे में ये पार्लियामान आई है, और उसके जरिए से क्योंकि पार्लियामान ही क्वेश्चन हो रहा है, पार्लियामेंट ही गैर आइनी गैर कानूनी है, चोरी के इलेक्शन से है, और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी यही कहती है कि इलेक्शन इन्होंने नहीं जीता। इसलिए ये एक कमजोरी मौजूद है, और 26वीं 27वीं गैर आइनी तरमीम उसके जरिए से भी यही कुछ करने की कोशिश की गई, लेकिन दाल नहीं गल रही। तो मुशर्रफ साहब ने तो एक मार्शल लॉ लगा के सीधा मार्शल लॉ लगाया और अपना काम कर लिया, लेकिन आसिम मुनीर साहब ने मार्शल लॉ नहीं लगाया, बल्कि वो मार्शल लॉ लगाए बगैर जो है वो ये सारे काम करना चाह रहे हैं। वो एक एक काम जो है एक एक काम अभी तक गैर आइनी है, खा वो सुप्रीम कोर्ट को मस्मार करना हो, खा वो आइनी बेंच बनाना हो, खा वो आइनी अदालत बनानी हो, वो सारे के सारे क्वेश्चनेबल हैं। और जब भी पार्लियामेंट आएगी, तगड़ी पार्लियामेंट, अवाम की मुंतखब करदा पार्लियामेंट जब भी आएगी, ये सारे का सारा सिस्टम अनडू हो जाएगा। और इन हालात में इमरान खान साहब जो हैं वो मैनेज नहीं हो रहे, इमरान खान मैनेज नहीं हो रहे। नौजवान नस्ल जो है वो इनके हाथ से निकलती जा रही है, और नौजवान नस्ल जो है वो हर रोज जो है हर साल उसकी तादाद बढ़ती जा रही है। जो आज से 4 साल पहले जो थे 14 साल के, 4 साल पहले जब आसिम मुनीर साहब ने ये इक़्तिदार संभाला, जो 14 साल का जो बच्चा था वो आज 18 साल का होके वोटर बन चुका है, और इस तरीके से वो मुसलसल नौजवान वोटर आ रहा है, शामिल हो रहा है, और इस निज़ाम के लिए मुसलसल खतरा बना हुआ है। लिहाजा आसिम मुनीर साहब चाहते हैं कि बजट के बाद तिगड़म लड़ा के एक दफा फील्ड मार्शल के ओहदे के साथ ही सदर ममलिकत का ऐड करवा लिया जाए और वो बन जाए सदर, और जब वो सदर बन जाए तो जरदारी साहब को फारिग कर दिया जाए। और इसी दौरान जाहिर है अब जरदारी साहब को फारिग करेंगे, पीपल्स पार्टी को अकेली फारिग करेंगे और नून लीग रहेगी, तो वो भी नहीं बात बनती। नून लीग वैसे ही अवाम में उसका सर पैरी कोई नहीं है, और नून लीग से मोहब्बत जो है और नून लीग के साथ जो आसिम मुनीर साहब का एक है प्यार मोहब्बत, उसकी वजह से वो अवाम में मजीद गैर मकबूल, यानी कि वो हो सकते थे, क्योंकि इंडिया के साथ जंग हुई उसके बाद बहुत ज़्यादा इनका हो सकता था, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला, वो बल्कि कमज़ोर हुए और उस जंग जीतने का भी फ़ायदा हासिल ना कर सके। और अवाम जो है, नौजवान जो है, वो हीरो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, जब तक कि ये जो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी निज़ाम है, जाली निज़ाम, इसका खात्मा नहीं किया जाता। लिहाजा आसिम मुनीर साहब का प्लान ये है कि इन सबको फारिग कर दिया जाए, और फारिग करके खुद ईवान सदर में आके पोजीशन संभाल ली जाए, चीफ एग्जीक्यूटिव भी बन जाए, सब कुछ बन जाए, और उसके बाद कौमी असम्बली भी फारिग करवाई जाए, सूबाई असम्बलियों को भी छुटकारा हासिल किया जाए। और फिर जो एक पुराना ख्वाब था कि टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट, तो वो टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट को इस तरीके से वो लाना चाहते हैं वाया आइनी तरमीम के जरिए, और वो होगी गैर आइनी तरमीम, लेकिन उसके जरिए आके एक दफ़ा ईवान सदर में, और उसके बाद फिर पूरे मुल्क पर मुकम्मल इक़्तिदार। और उसका सहारा कौन देगा? सहारा फिर देगी वफाकी गैर आइनी अदालत, वो ठप्पा लगाएगी, और उसके ज़रिए से जो है
उसके बाद होगा ये, जब पार्लियामेंट निकल जाएगी, कौमी असम्बली भी टूट जाएगी, सूबाई असम्बलियाँ भी टूट जाएँगी, फ़ारिग हो जाएँगी। उसके बाद ये होगा कि अब अमूर ममलिकत चलाने हैं, तो फिर सदर जो हैं, सदर ममलिकत, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, वो ऑर्डिनेंस जारी किया करेंगे, और ऑर्डिनेंस जारी करने ये इख्तियार वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट से ले लेंगे। गैर आईनी अदालत उन पे ठप्पा लगा देगी कि ठीक है जनाब, अब इस वक्त हंगामी हालत है और ये क्राइसिस पैदा हो गया है, तो लिहाजा जो है सदर, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर तो नहीं होंगे, उनको आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब, इनको इख्तियार दे दिया गया कि वो उमूर ममलिकत चलाएं। ये वफाकी गैर आईनी अदालत काम करेगी, और वफाकी गैर आईनी अदालत उनको दे देगी, 3 साल दे दे, 5 साल दे दे, और ये आप बाद में आपस में तय करेंगे। और आईनी अदालत के ज़रिए वो ये उसके ठप्पा लगवाएंगे, और जनरल आसिम मुनीर साहब ईवान सदर में बैठ के सबको कंट्रोल करेंगे, और उसके बाद फिर आगे हुकूमत चलाएंगे। और सिंध हुकूमत को भी फारिग किया जाएगा, पंजाब को भी, और बलूचिस्तान को भी, और खैबर पख्तूनख्वा को भी, इनको भी फारिग कर दिया जाएगा। अब प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? अगर ये इन्होंने इसी असेंबली को भी रखना है, तो फिर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? फिर बिलावल भी नहीं है, फिर मरियम भी नहीं है, फिर शहबाज शरीफ भी नहीं है, हमजा भी नहीं है। तो उसके लिए एक टेक्नोक्रेट की जो गवर्नमेंट बनाई जाएगी, वो मोहसिन नकवी साहब जो हैं, वो इरादा रखते हैं प्राइम मिनिस्टर बनने का, कि मोहसिन नकवी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, उनके नीचे फिर सदर ममलिकत की एक काबीना होगी, और वो लेके चलाएंगे। अभी ये खतो खाल सोचे जा रहे हैं, एक रफ़ी टफ़ी सा तैयार किया हुआ खाका इन्होंने, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली करेंगे। तो मोहसिन नकवी साहब को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, सदर ममलिकत हो जाएंगे आसिम मुनीर साहब, और एक टेक्नोक्रेट कैबिनेट आ जाएगी, और उसके ज़रिए फिर मामला को कंट्रोल किया जाएगा। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इनको फेडरल गवर्नमेंट कह रहा हूँ, वफाकी गैर आईनी अदालत इनको इजाज़त दे देगी, और वो 3 साल 5 साल खींचेंगे। अब इसमें होगा क्या? इसमें इस दौरान इमरान खान साहब जो है उनको भी हैंडल किया जाएगा, और इमरान खान साहब को ये तसल्ली दी जाएगी कि जनाब देखें, अब नून लीग भी फारिग हो गई, पीपल्स पार्टी भी फारिग हो गई, सब फारिग हो गए हैं, तो अब हमने हिसाब कर दिया बराबर। अब आपने 3 साल जो है वो आराम से, जो 3 साल फेडरल कोर्ट ने हमें दे दिए हैं, उन 3 साल को आप भी हजम कर लें, और आप भी इसको सपोर्ट करें, और फिर इस दौरान हम इलेक्शन रिफॉर्म्स लेके आएंगे सो कॉल्ड, और वो लॉलीपॉप जो है इलेक्शन रिफॉर्म्स लेके आएंगे, इलेक्शन फॉर्म ला के फिर हम आपको जो है इलेक्शन करवाएंगे, और उसमें आपको आज़ादी से इजाज़त होगी हिस्सा लेने की। लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक ऐसा नहीं है, और इमरान खान साहब का मामला ये है कि असल जो खबर है वो ये है कि इमरान खान और नौजवान, ये दोनों का जो इत्तेहाद हो चुका है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं, इससे हमारे फील्ड मार्शल बहुत ज़्यादा खाइफ हैं, और उनको थिंक टैंक्स, उनके इदारे जो हैं वो मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं कि जनाब ये जब भी जिन जो है वो बोतल से निकलेगा, तो ये जिन पहले ही बेकाबू हो चुका है, और अगर ये जिन बोतल से बाहर निकल आया, इमरान खान अडयाला जेल से बाहर आ गया, तो फिर ये मज़ीद बेकाबू हो जाएगा। तो ये सूरत हाल हमारे काबू में नहीं रहेगी।